आजादी हम वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार इसको लेकर आए वो आप सब लेकर जाइएगा। भारत माता की जय। नारे लगते रहने चाहिए, पता तो लगेगा ना छत्रपति वर्षगांठ मना रहे हैं, कैसे पता लगेगा भाई? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी हमारे मोजिज मेहमान का जिनकी गहराइयों से राष्ट्रीय प्रसार के इस कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको कल जो हमारा राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 15 अगस्त, उसकी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उसके साथ में ही हमारे राष्ट्रीय प्रसार के जो हमारे चेयरमैन हैं में पवन जी यादव, उनका जन्मदिन था 11 तारीख को, वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए भी आप सबको भी, राष्ट्रीय प्रसार को भी और पवन यादव जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे उनका जीवन चहकता रहे, महकता रहे, खिलता रहे, खिलाता रहे, हंसता रहे, हंसाता रहे, जीवन पर्यंत वो अपने जीवन के मापदंडों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहे। सूरज की किरणें उनके रास्ते का पथ प्रदर्शक करें, चांद सितारे सब उनको जीवन दर्शन दे और जीवन की कामयाबी तक उनको पहुंचाए। आप सबको भी बार बार इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने परिवार के लोगों के साथ रूबरू हुआ जाता है, दिल की बात कही जाती है, दिल से बात कही जाती है। मैं एक छोटा सा प्रकृति का सेवक हूँ, प्रकृति माँ का बच्चा हूँ, जिसकी भावना ये है, जिसका दर्द ये है, जिसकी तकलीफ ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी माँ की बेकदरी कर रहे हैं, प्रकृति माँ की कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं। हम उसके बच्चे हैं, ये हम सब मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के विरुद्ध जा रहा हो। अगर कोई कहता है मैं नास्तिक हूँ तो वो झूठ बोलता है। जब हम प्रकृति का पानी ग्रहण करते हैं, प्रकृति की हवा से हम जीवन जी रहे हैं, प्रकृति की आग से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, प्रकृति की हर चीज, ये धरती माँ भी प्रकृति की देन है, इससे हमारा जीवन चल रहा है, तो हम नास्तिक कैसे हो गए? प्रकृति पर से, परमात्मा से विश्वास खत्म होने का मतलब है कि हमारा धरती पर से विश्वास करना। हम कहते हैं ये धरती माँ तो क्या है, मिट्टी, ये मिट्टी नहीं है। आप कहते हैं जीवित नहीं है, मिट्टी में कहाँ जान है, मिट्टी में कहाँ पर जान दिखाई देती है? अरे आप इसी मिट्टी के अंदर यहाँ पर गन्ना बोते हो, गन्ना हो जाता है, उसके साथ में आप काली मिर्च बोते हो, काली मिर्च हो जाती है। तो वो किसके प्रताप से होती है, वो किसकी ताकत से होती है, वो किसका गुण है? वो प्रकृति का ही गुण है, उस धरती का ही गुण है, जो आपको हमें नजर नहीं आता। हमें नजर नहीं आता। हम 1 किलो मिट्टी खा ले कोई स्वाद नहीं, हम कोई बच्चा खाता हम उसको मना करते हैं भाई मिट्टी मत खा, नुकसानदायक है ना। पर देखो वही नुकसानदायक चीज कितना सुंदर फूल खिला देती है। और खूबसूरती देखो कि कोई मिलावट नहीं करती। अगर आप वहां पर गन्ना बो रहे हो और साथ में काली मिर्च बो रहे हो, तो प्रकृति ऐसा नहीं करती कि आधे गुण गन्ने में काली मिर्च के डाल दिए, आधे गुण काली मिर्च में गन्ने के डाल दिए, ऐसा नहीं करती। प्रकृति की एक एक चीज चमत्कारी है, मिट्टी से लेकर आसमान तक, पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक, चींटी से लेकर हाथी तक, प्रकृति की हर चीज अपने आप में चमत्कार है। तो क्या बाकी सब प्रकृति का फॉलो कर रहे हैं? बाकी जितने भी जीव है इस धरती पे सब प्रकृति की मान रहे हैं, चाहे वो शेर है, चाहे वो बकरी है, वो चाहे चींटी है, वो प्रकृति का अनुसरण कर रहे हैं। जितने पेड़ पौधे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये धरती, ये आकाश, सब प्रकृति का कहना मान रहे हैं। लेकिन इनमें से एक चीज है जो प्रकृति के विरुद्ध खड़ी होगी, वो है मानव। हम भी प्रकृति की ही देन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारी यात्रा 0 से 0 तक की यात्रा है। कोई ये सोच के बैठा है कि मैं यहाँ पर विजेता बन के जाऊंगा, झूठ। इस जिंदगी को बहुत लोगों ने, जो भी हमारे देवी देवता हुए, ऋषि मुनि ने
बहुत शानदार तरीके से जिया है। वो विजेता रहे हैं इस धरती के, लेकिन जाना उनको भी यहाँ से पड़ा है। उन विजेताओं को भी इस धरती से जाना पड़ा है। हम उनको विजेता इसलिए मानते हैं, वो करोड़पति नहीं थे, कोई राजा महाराजा नहीं थे, कोई बड़े विद्वान पढ़े लिखे ऐसा कुछ नहीं था, वैज्ञानिक नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन वो प्रकृति के अनुसार चले, प्रकृति का उन्होंने कहना माना, प्रकृति का उन्होंने अनुसरण किया। तो आज हम उनको ऋषि मुनि, परमात्मा, देवता और बाबा या गुरु नानक देव या ईश्वर मानते हैं। तो हम उनके बच्चे होकर, ठीक है, पैसा आज इस धरती का सबसे बड़ा भगवान बन गया है, लेकिन हम ये ना भूलें कि इस पैसे से ऊपर एक भगवान है और वो है प्रकृति। तो मेरा और कोई धर्म खड़ा करने का, किसी धर्म के खिलाफ बोलने का, किसी धर्म को नीचा दिखाने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मैं आपको किसी धर्म से विमुख नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको परमात्मा से दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जो पद्धति है या जो आपका सिस्टम है परमात्मा, उससे दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ सही तरीके से, ठीक है ना। हम आडंबरों में फंसकर, बाबाओं के चक्कर में पड़कर, ये जो आप सोचो, हमने इतने लाखों हजारों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना दिए, ईसाई घर बना दिए। अगर हमने इतने पार्क बनाए होते, इतने बगीचे लगाए होते, नहीं समझे, इतने गार्डन बनाए होते, इतने पेड़ पौधे लगाए होते, तो सोचो ये धरती कितनी खूबसूरत हो जाती। तो ये बात सोचने की है। अगर आज भी हम नहीं सोचेंगे तो हम अपने बच्चों का बहुत बुरा करके जाएंगे। इनके लिए महल जितने मर्जी खड़े कर लो, इनको डॉक्टर, इंजीनियर जितना मर्जी बना लो, अगर इनको प्रकृति से नहीं जोड़ा हम, तो ये इनका पतन निश्चित है। अगर आप चाहते हो कि आपका देश बांग्लादेश ना बने, आपका देश पाकिस्तान जैसा ना बने, आपका देश अफगानिस्तान जैसा ना बने, आपका देश इराक जैसा ना बने, आपका देश स्विट्जरलैंड जैसा बने, आपका देश कनाडा जैसा बने, आपका देश अमेरिका जैसा बने, आपका देश ऑस्ट्रेलिया जैसा बने, तो आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। तो आज के दिन जब हम 15 अगस्त मना रहे हैं, जब हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं और राष्ट्र का बहुत बड़ा दिवस मनाने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, तो आज के दिन हमें इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि हम प्रकृति के साथ साथ राष्ट्रवाद से जुड़े, और राष्ट्रवाद भी पलता फलता वहीं पर है जहां पर प्रकृति का विकास होता है। आप जितने भी देश हैं जो शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं, आप स्टडी कर लो, वहां पर प्रकृतिवाद पूरा है, तभी वो फल फूल रहे हैं। उनको ना तो सेना की जरूरत है, उनको ना तो किसी और चीज की जरूरत है, उन्होंने छोटे मोटे ऐसे बंदोबस्त कर रखे हैं, पर वो उनके काम नहीं आते। असली काम उनके आ रही है प्रकृति, और वो उसी की वजह से आज पूजे जा रहे हैं। चाहे वो जिन देशों का नाम लिया है आप देख लो, वो प्रकृति के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, हमको रास्ते पर आना। तो आप जिस काम से लगे हुए हो वो भी एक चौथे पिलर के रूप में है। राष्ट्रीय प्रसार संगठन जो है ये भी एक तरीके का दुनिया का चौथा पिलर है, जो लोगों को जागरूक करता है, जो अवेयर करता है, जो लोगों को समझाता है। तो बहुत अच्छे संगठन से, बहुत अच्छी सोच से, बहुत अच्छे काम से आप जुड़े हुए हो। अपने इस काम को और ताकत से, और चीजों से बढ़ाओ, अपनी शक्ति को कई गुना दुगना चौगुना करो, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़े रहो। यही प्रार्थना करने के लिए, यही निवेदन करने के लिए, यही आपसे हाथ जोड़ने के लिए मैं आया हूँ। एक बार फिर से विक्रम सर का, अश्विनी पार्षद जी जो हमारे प्रकृति भक्त को भी और हमारे राष्ट्रीय प्रसार को भी देखते हैं, विक्रम जी भी प्रकृति भक्त के हमारे प्रधानमंत्री है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी को जन्मदिन की लाखों लाखों डेराए दुआएं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप यहाँ से, आप जिस भी के भी भक्त हो, भक्त बने रहो, लेकिन प्रकृति भक्त वही बनकर जाओ। अब आप कहोगे हम प्रकृति भक्त तो जन्म से हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अगर हम अपने साथ एक टैग लगा लेते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पुलिस वाला अगर पुलिस वर्दी में होता है तो उसका इंपॉर्टेंस बन जाता है। अगर हम प्रकृति माँ के बच्चे हैं और अपने साथ प्रकृति भक्त का बोर्ड लगा लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर चलेंगे